आज हम लोग कार्तीय तल के बारे में जानेंगे। जब हम ग्राफ बनाते हैं तो दो रेखाएं खींचते हैं, एक क्षैतिज दिशा में और एक ऊर्ध्वाधर दिशा में। ऊर्ध्वाधर माने खड़ी लाइन और क्षैतिज माने लेटी हुई, ठीक है। तो जो क्षैतिज दिशा में जो रेखा खींची जाती है उसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। बोलो। और जो ऊर्ध्वाधर दिशा में रेखा खींचते हैं उसको हम कहते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। अब जब ये लाइनें खींची जाती है तो पूरा ग्राफ जो है 4 पार्ट्स में बट जाता है। ये 4 भाग जो होते हैं चतुर्थांश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चतुर्थांश। तो दाहिनी ओर ऊपर वाला होता है पार्ट, दाहिनी ओर ऊपर वाला चौथाई हिस्सा होता है, उसको हम पहला चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? पहला चतुर्थांश। बाईं ओर ऊपर का दूसरा चतुर्थांश, बाईं ओर नीचे का तीसरा चतुर्थांश और दाहिनी ओर नीचे का चौथा चतुर्थांश। अब हमको क्वेश्चन जो आते हैं उसमें हमको 2 पॉइंट्स दिए होते हैं, 2 संख्याएं दी होती है कॉमा लगा के बीच में, और पूछा जाता है कि अगर हम इस ग्राफ पर इन बिंदुओं को अंकित करना चाहें या निरूपित करना चाहें तो वो बिंदु किस चतुर्थांश में पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमको पहले इसमें और एक बात जाननी है। तो किसी बिंदु को खोजने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस पर प्लस वाली संख्याएं कहाँ होती है, माइनस वाली संख्याएं कहाँ होती है। बताओ, एक्स एक्सिस पे प्लस वाली संख्याएं किस तरफ है, दाहिने की बाएं? तुम्हारे बताओ, तुम्हारे दाहिने की बाएं? प्लस वाली संख्याएं एक्स एक्सिस पर तुम्हारे दाएं, दाहिने है ना, और माइनस वाली संख्याएं बाएं, ठीक है। वाई एक्सिस देखेंगे तो प्लस वाली संख्याएं ऊपर और माइनस वाली नीचे। अब मान लो हम एक उदाहरण देते हैं कि तुमको इस कोऑर्डिनेट पर तुमको दिखाना है 5 और -6। 5 और -6। क्वेश्चन नोट कर लो, कोष्टक में 5, -6। तो इसको तुम कहाँ दिखाओगे? तो हम देखते हैं कि 5, -6 इस बिंदु को हम इस ग्राफ समझ लो, इस पे कैसे हम प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे इस बिंदु को अंकित कर सकते हैं और वो किस चतुर्थांश में पड़ेगा, ये चीज बता दे रहे हैं, ठीक है। तुमको याद है ना कौन सा चतुर्थांश किधर है? यस मैम। क्योंकि आपको पॉइंट अगर दिखाना है तो ये खाली होना चाहिए, ठीक है। अब देखो बिंदु क्या है, 5 और -6। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हो उसमें 2 नंबर दिए हो तो पहला नंबर हमेशा हम एक्स एक्सिस पे ढूंढते हैं। पहला नंबर कहाँ ढूंढते हैं? एक्स एक्सिस। पहला नंबर हम एक्स एक्सिस पे ढूंढेंगे। पहला नंबर क्या है? पहला नंबर 5 है। तो 5 कहाँ मिल रहा है हमको एक्स एक्सिस पे? बताओ मैम, इधर 5 कहाँ? दाईं ओर। हमारे दाहिने है ना, हाँ। बीच में क्या होता है? बीच में 0, ठीक है, बीच में 0। तो अब हमारा पहला पॉइंट है यहाँ पे, पहला पॉइंट कहाँ है? 5 पे, और दूसरा क्या है? -6। तो दूसरा पॉइंट हम किस में खोजते हैं? बाईं ओर। किसमें खोजते हैं? क्योंकि -6 तो इसमें भी है, -6 तो इसमें भी है, 5 इसमें भी है, लेकिन हमको पहला नंबर खोजना है एक्स एक्सिस पे और दूसरा नंबर खोजना है वाई एक्सिस पे। तो पहला नंबर हमको ये मिल गया, ठीक है। अब y पर निर्भर करता है कि यहाँ से हमारी रेखा किधर जाएगी, किस बिंदु पे जाके मिलेगी, ठीक है। तो y हम देख लेते हैं -6 कहाँ है? ये वाला नीचे है ना, मिल गया। अब हमको क्या करना है, इन दोनों को सीधी रेखा खींच के मिला देना है। हम क्या करते हैं, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं 6 तक, ठीक है। उसके बाद दूसरी स्ट्रेट लाइन खींचते हैं -6 से और 5 तक। तो इस तरह से हमारी दोनों रेखाएं जिस बिंदु पे मिलेगी वो बिंदु हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा बिंदु आंसर है, ठीक है। तो इस बिंदु को हम क्या लिख सकते हैं? 5 है -6। तो ये कार्तीय तल के किस चतुर्थांश में पड़ रहा है? चौथे। कार्तीय तल के चौथे चतुर्थांश में ये वाला बिंदु जो है हमारा आएगा। तो ऑप्शन में आता है कि किस चतुर्थांश में पड़ रहा है। चतुर्थांश 1, 2, 3, 4 चारों ऑप्शन दिए रहेंगे और तुमको एक पॉइंट दिया रहेगा इस तरह से, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन हम दे रहे हैं, अपने आप करना है तुम लोगों को, ठीक है। बताओ -2 और 3 में पहला नंबर किस एक्सिस पे खोजेंगे? एक्स एक्सिस पे। कहाँ है? दाहिनी ओर है कि बाएं ओर है? बाएं ओर। -2 है 0 के बाएं, ठीक है। और दूसरा नंबर कहाँ खोजेंगे? y एक्सिस
करेंगे तो y पे 3 कहाँ है? ऊपर है। तो जब -2 और 3 को मिलाएंगे तो कहाँ जाएगा? दूसरे चतुर्थांश पे जाएगा। तो -2 से लाइन हमने खींची, -2 x एक्सिस पे और 3 y एक्सिस पे मिलाते हुए जो बिंदु हमें प्राप्त हुआ है वो किस चतुर्थांश पे है? दूसरे चतुर्थांश पे। ठीक, यदि तुम लोगों को कोई संख्या 0 दी हो, है ना, एक क्वेश्चन जिसमें 2,0 लिखा है, इसका मतलब आपको 2 और 0 को प्लॉट करना है और देखना है कितने चतुर्थांश, किस चतुर्थांश पे आ रहा है, बताओ। तो इसमें से पहला पॉइंट क्या है? 2। कहाँ खोजोगे? x एक्सिस पे। मिल गया 2, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है 0, वो कहाँ ढूंढना है? y एक्सिस पे। y एक्सिस पे 0 कहाँ है? वहीं पे सबका 0 है, x एक्सिस का भी y एक्सिस का भी। तो इन बिंदुओं को मिलाओगे कैसे तुम? हाँ, सीधी रेखा 0 से 2 तक जाएगी। अच्छा, तो फाइनल बिंदु तुम्हारा कहाँ पड़ेगा? 2 पे पड़ेगा कि 0 पे पड़ेगा? 2 पे पड़ेगा ना? हाँ, पक्का? ऐसा निर्देशांक दिया होता है, इनको निर्देशांक कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्देशांक। जब भी कोई ऐसा निर्देशांक दिया होता है जिसमें पहला बिंदु 0 या दूसरा बिंदु 0 हो, तब हम उसका कैसे निकालते हैं आंसर कि वो किस जगह पे पड़ेगा वो बिंदु। जिसमें दूसरा बिंदु 0 होगा, पहला तो x एक्सिस होता है ना, और दूसरा क्या होता है? y एक्सिस। तो जब y 0 होगा तो वो बिंदु किस में पड़ेगा? वो बिंदु x एक्सिस पे ही पड़ेगा। जिसका y 0 होगा वो बिंदु x एक्सिस के ऊपर पड़ेगा, वो किसी चतुर्थांश में नहीं पड़ेगा। ठीक है? उसी प्रकार जब पहला बिंदु 0 दिया हो और दूसरा कोई नंबर दिया हो प्लस या माइनस, तो ये बिंदु हमेशा y एक्सिस पर पड़ेगा क्योंकि इसका x 0 है। ठीक है ना? जिसका x 0 है वो y एक्सिस पर पड़ेगा। अब ऊपर पड़ेगा कि नीचे पड़ेगा ये निर्भर करता है इसमें कि जो दूसरी संख्या दी है उसमें प्लस है कि माइनस है। अगर प्लस होगी तो y एक्सिस पर ऊपर पड़ेगा, माइनस होगी तो y एक्सिस पे नीचे पड़ेगा। उसी प्रकार अगर दूसरा अंक 0 है तो पहले अंक में प्लस है तो वो दाहिने पड़ेगा और माइनस है तो वो बाएं पड़ेगा। समझ आ रहा है? तो ये 2 और 0 कहाँ पड़ा? इस पर पड़ा ना, क्योंकि इसमें y 0 है। ठीक है? और x जो है वो 2 है। 0 और 5 कहाँ पड़ा? ऊपर इस बिंदु पे पड़ा जिसमें 5 लिखा हुआ है y एक्सिस पे। समझ आ रहा है? इसी को अगर हम माइनस माइनस लिखते हैं, -2 और -5, अब ये कहाँ पड़ेंगे? ये वाला और ये वाला नीचे। समझ आ रहा है? 0 से कंफ्यूजन नहीं होगा। और जब 0 0 दिया होगा तभी ये जो है 0 पे पड़ेगा। जब इसके x एक्सिस y एक्सिस दोनों में 0 होगा तब ये बिंदु 0 बीच में 0 पर पड़ेगा।